9th क्लास मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से उसको रीड करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। Write a linear equation in two variables to represent this statement. एक लीनियर इक्वेशन आपने राइट करनी है टू वेरिएबल्स में जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो। देखो किस तरह से करेंगे। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, एक नोटबुक है एक पेन है। पहले तो इनकी कॉस्ट को हमें सपोज करना पड़ेगा, अज्यूम करेंगे। देखो किस तरह से, ये देखिए हमने अज्यूम किया है लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, उसकी कॉस्ट को हमने एक्स रुपीज सपोज कर लिया कि कॉस्ट है नोटबुक की एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने वाई सपोज कर लिया, एक्स रुपीज और वाई रुपीज, अलग अलग कॉस्ट सपोज कर ली। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो है एक्स, वो पेन की कॉस्ट की क्या है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो गुना, 2 टाइम्स, 2 इंटू वाई। जो एक्स है वो किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की, और जो वाई है वो पेन की कॉस्ट है। इसकी डबल थी वो, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स इज इक्वल्स टू 2y। ये हमने लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को एक ही तरफ रख देंगे, x 2y इस तरफ माइनस में आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0, इधर प्लस था, इक्वल्स टू से जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाता है। और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्लास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस, इसके साथ कंपेयर करेंगे जो भी गिवन इक्वेशन है और a b और c की वैल्यू को राइट करेंगे। 9th क्लास फर्स्ट पार्ट नोट किया है हमने, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। इस इक्वेशन में इक्वल्स टू के एक तरफ क्या है, 0 है, तो यहां पर भी 0 बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, 2x प्लस 3y, 9.35 जो है वो इक्वल्स टू से साइड चेंज कर लेगा, आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस होता है। दूसरी तरफ आकर वो क्या हो गया, माइनस हो गया। 9.35 इज इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं रहा तो हमारे पास आ जाएगी 0। अब इसके साथ मैच कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ मैच करेंगे। x के साथ जो टर्म है यहाँ पर क्या है, a है, तो x के साथ वाली टर्म क्या हो गई, a हो गई। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 2। y के साथ वाली टर्म b है, तो y के साथ वाली टर्म क्या हो गई, b हो गई। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। और जो थर्ड टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो c है, तो ये वाली टर्म c हो गई। ये विद साइन लेनी होती है, a और b के आगे भी अगर प्लस माइनस होता तो माइनस में ही राइट करते हम। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई -9.35। ये हमने a b और c की वैल्यू राइट कर दी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें भी हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। एक्स के साथ ए राइट किया हुआ है, एक्स के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई तो होती ही है। तो इस केस में पहले तो इसको थोड़ा सिंपल करके लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस, जब अपॉन में टर्म होती है y अपॉन 5 तो इसको आप लिख सकते हो 1/5 इंटू वाई -10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स के साथ a है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। y के साथ b है, यहाँ पर y के साथ -1/5 है, तो b की वैल्यू जो वो क्या आ गई, -1/5। c अकेला है, यहाँ पर -10 है, तो c की वैल्यू क्या आई, -10। तो यही हमने राइट करना था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, इसमें भी हमें इक्वल्स टू के एक तरफ जो राइट हैंड साइड है वहां पर 0 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, -2x प्लस 3y, 6 साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0।
अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, x के साथ है a, तो x के साथ क्या है -2, तो वैल्यू ऑफ a इज -2। b y के साथ है, y के साथ है 3, तो वैल्यू ऑफ b इज 3। c अकेला है तो यहाँ पर अकेला है -6, तो c इज इक्वल्स टू -6। वो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, c की। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल्स टू के एक तरफ 0, तो x 3y प्लस में था, दूसरी तरफ साइड चेंज करके माइनस में आ गया और इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। x के साथ a है, x के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं राइट किया होता तो क्या होता है, 1 होता है। y के साथ b है, यहाँ पर y के साथ है -3, तो वैल्यू ऑफ b इज -3। आगे हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, अगर टर्म नहीं होती तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा फोर्थ पार्ट भी a, b और c की वैल्यू हमने राइट कर दी। 2x इज इक्वल्स टू -5y, जो हमने कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, इक्वल्स टू के बाद 0 होनी चाहिए। -5y साइड चेंज करेगा अपना, 2x -5 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू 0। x के साथ a है, x के साथ 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। y के साथ b है, y के साथ 5 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5। अकेली टर्म कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 तो है ही है। अगर हम a की वैल्यू राइट करें तो x के साथ a है, x के साथ क्या है, 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। b y के साथ b है, y वाली टर्म इस तरफ है ही नहीं है इक्वेशन में, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि y वाली टर्म नहीं है। c जो अकेला होता है विदाउट x और y, यहाँ पर है 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। इक्वेशन है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ हम इज इक्वल टू 0 के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। x के साथ a होता है, a की वैल्यू इस तरफ x है ही नहीं हमारे पास इक्वेशन में, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। y के साथ b लगा हुआ है, यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। c जो अकेला है, यहाँ पर अकेली टर्म है -2, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2। ध्यान से दोबारा देखो, x इस इक्वेशन में नहीं है, तो x के साथ a होता है, तो अगर तो अकेला x होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं a की वैल्यू, बट यहाँ पर x भी नहीं है तो a की वैल्यू 0 आएगी। उसी तरह से y के साथ कुछ भी नहीं है, इस केस में हम 1 लिखते हैं, बट y तो लिखा हुआ होना चाहिए। c जो है वो क्या है हमारे पास, -2। एट्थ पार्ट जो है उसमें 0 नहीं है एक तरफ, तो हमें 0 बनाना पड़ेगा। 2x को माइनस में ले आएंगे, इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। x के साथ a होता है, यहाँ पर x के साथ क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे ही देखना है, x कहीं पर भी है, उसके साथ वाली जो भी डिजिट है, इसको वेरिएबल बोलते हैं हम x का, तो वो होती है a की वैल्यू। x की साथ क्या है, -2 है, तो a। y के साथ जो है b है, यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, तो y की वैल्यू जो साथ है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो c है वो अकेला है, विदाउट x और y है, यहाँ पर 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो इसी के साथ ही 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 9th क्लास। अच्छी तरह से क्वेश्चन समझने हैं और इनको अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है इसी तरह से।